नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज राजस्थान की 10 टॉप खबरों में। बॉर्डर पर उलझी यूपी व राजस्थान पुलिस, डीएम व एसपी को मौके पर जा संभालना पड़ा मामला। भरतपुर, मथुरा जिले के रारा बॉर्डर से बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे प्रवासी मजदूरों को यूपी पुलिस के रोकने से चल रही तनातनी रविवार को विवाद में बदल गई। यूपी की जाजमपट्टी चौकी की ओर लगी बैरिकेड्स को उद्योगनगर पुलिस के हटाकर फेंकने से सुबह के समय दोनों जिलों की पुलिस आमने सामने हो गई। विवाद बढ़ने पर यूपी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उद्योगनगर थाना अधिकारी के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। सांस लेने में तकलीफ के बाद सीआरपीएफ के जवान की मौत। कल रात ही लौटा था ड्यूटी से। कोरोना संकट के बीच रविवार सुबह अलवर के लिए एक दुखद खबर आई है। अलवर जिले के निमराना थाना क्षेत्र के गांव डवानी में सीआरपीएफ के हवलदार की शनिवार देर रात मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह जवान दिल्ली में तैनात था और शनिवार रात 10:30 बजे अपने गांव लौटा था। यह बताया जा रहा है कि रात को इस जवान को सांस लेने में तकलीफ हुई और इसने दम तोड़ दिया। राजस्थान में 9,000 बेरोजगारों को सरकार देगी नौकरियों का तोहफा। सीकर, कोरोना वायरस व लॉकडाउन से घटते रोजगार के बीच अच्छी खबर है। प्रदेश के 9,000 बेरोजगारों को जल्द नौकरी का तोहफा मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। भर्ती की राह में आ रहे पेंचों को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री ने आरपीएससी व महाविद्यालय को पत्र लिखा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विषय अध्यापक मिल सकेंगे। शिक्षा विभाग के पास राजस्थान लोक सेवा आयोग से 3,000 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आते ही आवेदन फॉर्मों की जांच की कवायद की जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित किए जाएंगे। विभाग इस दिशा में काम कर रहा है कि यदि न्यायालय से भर्ती को हरी झंडी नहीं मिली तो अस्थायी आधार पर मंडल आवंटित होंगे। अजमेर हॉटस्पॉट ने बढ़ाई टेंशन, बढ़ता ही जा रहा संक्रमण का दायरा। राजस्थान में संभाग मुख्यालय अजमेर राज्य में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीजों के मामले में चौथे स्थान पर रहने से हॉटस्पॉट बने रहते हुए रेड जोन में आ गया है। अजमेर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल इसके ऑरेंज जोन में आने की संभावनाएं क्षीण है। अजमेर में रविवार को आए 2 नए पॉजिटिव दरगाह क्षेत्र के अंदर कोट इलाके से जुड़े हुए हैं, जो पहले ही हॉटस्पॉट हैं। समर्थन मूल्य के खरीद केंद्रों पर हो रही मनमानी। कोटा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के खरीद केंद्रों पर गेहूं की तुलाई के लिए ठेकेदार किसानों से मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। इस कारण खरीद केंद्र के कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत के बाद सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार राजेश सिंह पवार ने जांच के निर्देश दिए हैं। भाजपा देहात के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने किशनपुरा तकिया व डाहरा खरीद केंद्र का दौरा किया और किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस पर किशनपुरा तकिया में बताया कि 500 क्विंटल के रोज टोकन काटे जाते हैं, जिनसे 1000 कट्टे रोज के तोले जा रहे हैं। किसानों से पूछा गया कि तुलाई की क्या दर ली जाती है तो बताया कि 8 रुपए प्रति कट्टे की दर से ठेकेदार ले रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमाएं लॉक तो चोर रास्तों से आ रहे लोग। धौलपुर, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जिले से लगती दोनों प्रदेशों की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी है, लेकिन चोरी छुपे लोग चोर रास्तों तथा बेहड़ों के रास्ते जिले में प्रवेश कर रहे हैं। कई गांव वालों के लिए दुखद मुसीबत न बन जाए, क्योंकि अभी तक जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जिले के बाहर के ही हैं। इससे अब जिलेवासियों को और अधिक जिम्मेवारी बन जाती है कि वे ऐसे चोरी छुपे गाँव में घुस रहे लोगों की सूचना प्रशासन को दें, जिससे उनको समय रहते क्वारंटीन किया जा सके और फिर उनकी जाँच कर सके। हालांकि कई मामलों में ऐसा हुआ भी है जिससे कोरोना की चेन नहीं बन पाई। जिला कारागृह में बंदियों से मारपीट, कई बंदी हुए घायल। हनुमानगढ़, अफसरों के आपसी झगड़े, मोबाइल फोन व पिस्तौल मिलने, प्रहरियों पर हमले और बंदियों से मारपीट के चलते बदनाम जिला कारागृह एक बार फिर सुर्खियों में है। जिला कारागृह में शनिवार देर रात बंदियों से मारपीट की घटना हुई। घायल बंदियों ने जेल प्रशासन पर मूलभूत सुविधाओं की मांग करने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस अधिकारी इसे झगड़ा बता रहे हैं, मगर यह झगड़ा कैसे शुरू हुआ और किसने बंदियों को पीटा, इसको लेकर अब तक जेल प्रशासन ने कुछ भी नहीं बताया। इस संबंध में जेल प्रशासन तथा बंदियों की तरफ से रविवार शाम तक कोई मामला भी दर्ज नहीं कराया गया। मारपीट में जख्मी 13 बंदियों को मंगलवार को जिला अस्पताल में मेडिकल मुआयने के लिए लाया गया। बंदियों के हाथ व पैर तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर डंडों आदि की चोटों के निशान हैं।
खादी के नाम से बाजार में बिक रही है नकली पीपीई किट। जयपुर ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना के संक्रमण से लड़ाई में जूझ रहा है, वहीं कुछ ऐसे लालची लोग भी हैं जो न सिर्फ घटिया क्वालिटी के मास्क बेच रहे हैं, बल्कि कुछ तो निम्न मानकता वाले सैनिटाइजर की बिक्री भी कर रहे हैं। इसी बीच एक सनसनीखेज मामला सामने आया है कि जिसमें पता चला है कि कुछ कंपनियां खादी इंडिया ब्रांड के नाम का इस्तेमाल करके बाजार में नकली पीपीई किट बेच रही है। यह खुलासा खुद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है। बाजार में बेचे जा रहे ये नकली किट हमारे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सा सहायकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जो कोरोना के संक्रमण से पूरे देश को बचाने में अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे हुए हैं। तपती दोपहरी में फूटा लोगों का गुस्सा, बताया नहीं पहुंच रही सुविधाएं। जोधपुर सूर्यनगरी में मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना होने के साथ ही कई स्थानों पर कर्फ्यू भी सख्ती से जारी है। ऐसे में चांदना भाकर क्षेत्र के नदी रोड स्थित ज्योति नगर के निवासियों का रोष रविवार दोपहर को फूट पड़ा। क्षेत्र के रहवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करते हुए एक साथ एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे रखी। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। महिलाओं ने बताया कि राशन सामग्री आदि की सुविधाएं नहीं पहुंच रही। राशन डीलर के अभद्र व्यवहार की शिकायतें लगाते हुए बताया कि लोगों को राशन वितरित नहीं किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव की मौत, गांव को किया सील। राशन की दुकानों से गेहूं भी लाया था मृतक। चूरू अभी हाल ही में कोरोना मुक्त हुआ चूरू अब फिर से संक्रमण की जद में है। शनिवार को चूरू में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इधर सुजानगढ़ के एक युवक की मौत हो गई। सैंपल जांच में वह कोरोना संक्रमित पाया गया है। चूरू में प्रवासियों की आमद के बाद मामला अब फिर से बिगड़ गया है। 2 कोरोना पॉजिटिव अभी हाल ही में सूरत से आए थे। जिला प्रशासन ने सुजानगढ़ के प्रभावित गांव अणखोलिया को जहां सील कर दिया, वहीं चूरू के 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। साथ ही यह फैसला लिया है कि अब कोई भी प्रवासी जो चूरू में प्रवेश करेगा उसे फैसिलिटी क्वारंटीन में रखा जाएगा। आप देख रहे थे DRT न्यूज की 10 टॉप न्यूज। धन्यवाद।